तो ये जो आप देख रहे हो ना पीछे पूरा, ये सब मेरी यूनिवर्सिटी है। मैं कहीं बाहर ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने। अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैंने मास्क भी नहीं लगाया। नमस्ते, कैसे हो, क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से, एकदम दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से चैनल पे आज 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। धन्यवाद। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन आंसर राउंड खेला जाए। तो इसके चलते मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक स्टोरी डाली जिसमें मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके पैसा दौलत से रिलेटेड कोई सवाल हैं, कोरिया से रिलेटेड, हाँ, तो वो आप प्लीज़ पूछिए। तो आप में से कई लोगों ने मेरे से कई सवाल पूछे। उन सब सवालों में से मैंने कुछ सवाल चुने हैं जिनका मैं आज अभी यहाँ पे आप सबको जवाब देने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं उन लोगों से एकदम माफ़ी मांगना चाहूँगा जिनके सवाल मैं नहीं उठा पाया। बट हाँ, इतना है कि जो मैं बताऊँगा उसमें आपको शायद बहुत चीज़ें समझ आ जाएँ। तो सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों ने पूछा है कि इंडिया के कितने पैसे कोरिया का कितना वॉन होता है। 1 INR इक्वल्स टू कितने कोरियन करेंसी, 100 कितना होता है कोरिया में, इस कोरियन करेंसी वैल्यू इज़ चीपर देन द इंडियन रुपी। तो हाँ, तो इसका आंसर ये है कि 1 INR मतलब कि 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू होता है 14.82 कोरियन वॉन। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ध्यान रखने में, याद रखने में। तो इसको मैं किस तरीके से याद रखता हूँ कि 1000 कोरियन वॉन अगर कहीं भी 1000 कोरियन वॉन कहीं भी लिखा दिख जाए, 1000 कोरियन वॉन मतलब होता है 60 INR। तो इससे एक कैलकुलेशन सही बनी रहती है। एग्जैक्टली 60 नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे करंट सिचुएशन में भी 67 चल रहा है, 67 अराउंड। बट याद रखने के लिए, चीज़ें कंपेयर करने के लिए, कुछ भी सामान खरीदते हुए, तो मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि जहाँ भी मेरे को 1000 कोरियन वॉन लिखा दिखा उसका मतलब है कि ये INR में 60 रुपये का है। बट हाँ, ये चीज़ है कि कोरिया की जो करेंसी है वो डाउन बेशक है, लेकिन कोरिया चीप नहीं है, सस्ता नहीं है। तो अगला सवाल है, वुड द KGS स्कॉलरशिप बी एनफ टू सर्वाइव एंड ट्रैवल अ लिटिल बिट। तो इसका जो जवाब है वो पर्सन टू पर्सन वैसे तो वेरी करेगा। बट हाँ, अगर आपके ज़्यादा इधर उधर के उल्टे सीधे खर्चे नहीं है तो आप इस पैसे में सर्वाइव कर सकते हो, आराम से सर्वाइव भी कर सकते हो, खा पी भी सकते हो और साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि GKS से उनको पैसे मिलते हैं और वो उसी पैसे से रहते भी हैं और पैसा बचाते भी हैं, और वो पैसा बचा के भारत भेजते हैं, जैसे उन्हें अपनी फैमिली को किसी को भेजना है। और कई लोग भारत पैसा भेजने के लिए यूज़ करते हैं सेंडबी एप्लीकेशन को। और अगर मुझे पर्सनली भी कभी भारत पैसे भेजने होते हैं तो मैं सेंडबी का यूज़ करता हूँ। सेंडबी क्या है? सेंडबी है एक रेमिटेंस कंपनी जिसके थ्रू आप कोरिया में बैठे बैठे भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में पैसा भेज सकते हो। सेंडबी एक अच्छा ऑप्शन है पैसे भेजने का। क्यों? पहला रीज़न तो ये कि ये कोरियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, कहने का मतलब है कि भाई सेफ़ है। दूसरा ये कि सैमसंग पे जैसी और 40 कंपनियों के साथ इनकी पार्टनरशिप है, मतलब कि इनके समाज में भी अच्छी बात है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि अगर आपको आज ही पैसे भेजने और आप चाहते हो आज ही पहुंच जाएं तो वो ऐसा भी आज ही पहुंच जाएंगे। और चौथी चीज़ ये है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर आपको सिर्फ 30,000 कोरियन वॉन भेजने हो ना तो वो भी आप भेज सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम आप पैसे भेज सकते हो वो है सिर्फ 30,000 कोरियन वॉन, और मैक्सिमम जो भेज सकते हो वो है 50 लाख कोरियन वॉन। और उनकी जो फीस है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 2,500 से 5,000 मैक्सिमम, 5,000 कोरियन वॉन मैक्सिमम। इनकी जो सेंडबी की एप्लीकेशन है उस पर रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले बस आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन आपको ये कि आपको कौन से देश में पैसे भेजने हैं। फिर आपके पास 3 मेन चीज़ें होनी चाहिए जो कि आप अगर यहाँ कोरिया में रह रहे हो तो आपके पास होंगी। पहला ये है कि कोरियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, देन ये कि पासपोर्ट या ARC वो आपके पास हो गई। तीसरा ये कि आपका बैंक अकाउंट जिससे आप ट्रांसफर करोगे। बस ये 3 चीज़ें मेन होनी चाहिए, उसके बाद अपना पैसा भेज दो। और रजिस्ट्रेशन करते हुए या पैसे भेजते हुए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं इनके जो नंबर है, हॉटलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर भी उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल क्या, मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। जब मैं कर रहा था रजिस्ट्रेशन तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था। व्हाट्सएप का कॉल दोनों पे अवेलेबल है, मोबाइल नंबर, ओके। तो उन्होंने बस 2 मिनट में प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे से हिंदी में बात करी, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी हैं इस कंपनी में, ओके। तो आप पैसे भेज सकते हैं। तो अगला सवाल है, इंडिया से कोरिया जाने तक का कितना खर्चा होगा। तो अगर आप जैसे वहाँ भारत से यहाँ पे आ रहे हैं और अगर आप GKS से भी आ रहे हो तब भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा। 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं पढ़ाई से रिलेटेड आने के लिए। पहला तो ये कि GKS और दूसरा प्रोफेसर फंडिंग, ओके। तो पहले हम बात करते हैं GKS की। तो 5 चीज़ें हैं जिनका आपको खर्चा होना ही होना है। पहला ये कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स को अपने रेडी करने होते हैं, जिसमें कि आपको अपोस्टल कराना होता है, नोटरी करनी होती है। सेकंड ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से यहाँ भेजने होते हैं। थर्ड ये मतलब कि पोस्ट। तीसरा ये कि आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं। तीसरा ये, तो इन तीनों चीज़ों के जो भी पैसे होंगे वो शायद 10 से 15,000 के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो पैसे आपको पे करने होते हैं। फिर चौथी चीज़ आती है वीज़ा अप्लाई करने के पैसे। तो GKS में वीज़ा के पैसे आपको नहीं देने होते, वो कोरियन गवर्नमेंट ही पे करती है। बस आपको पे करना होता है VFS ग्लोबल के पैसे, क्योंकि अगर आप दिल्ली रह रहे हो, मतलब अगर दिल्ली में जाओगे तो वहाँ पे VFS ग्लोबल का ऑफिस है जहाँ से आप अप्लाई करोगे। तो वहाँ पे बस आपको 870 रुपये देने हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा पैसे जो है वो कोरियन गवर्नमेंट देती है वीज़ा के। लास्ट चीज़ जो है
वो है फ़्लाइट। GKS में फ़्लाइट का खर्चा भी आपको कोरियन गवर्नमेंट ही देती है, उसमें आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रोफेसर फंडिंग की। ओके, तो प्रोफेसर फंडिंग में पहली चीज़ डॉक्यूमेंट मतलब वो अपोस्टाइल वो सब करवाना, वो तो आपको करवाना ही है खुद से ही। देन आपको डिस्पैच भी खुद से ही करना है। बट जो मेडिकल है वो ऐसे मेडिकल नहीं होता प्रोफेसर फंडिंग में। पहले बस आपका वीज़ा के लिए मेडिकल होता है, उसमें आपका क्या होता है, चेस्ट का एक्सरे करते हैं, मे बी 2-3 टेस्ट ऐसे करते हैं। बट अब हाँ कोविड का भी चल रहा होगा तो वो भी चीज़ होगी। तो ये जो सब कुछ है इंक्लूडिंग आपकी वीज़ा की फ़ीस, जो कि मेरे टाइम पे शायद 6,000 थी, अब पता नहीं शायद ज़्यादा हो या कम हो, वो प्लस आपके फ़्लाइट के चार्जेस, वो सब कुछ आपको खुद ही पे करने होते हैं। वो आपको गवर्नमेंट या प्रोफेसर कोई भी पे नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं फ़्लाइट की, फ़्लाइट के चार्जेस की। जब कोविड नहीं था, कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, तो उस समय पर जो फ़्लाइट के चार्जेस थे वो एयर इंडिया के वो थे 25,000 से 30,000 INR। मतलब वो सिंगल फ़्लाइट भारत से उड़ती थी रात को 12 बजे और सुबह 6-6:30 बजे कोरिया होती थी। कितने 25 से 30,000 के बीच में। देन जब अभी मैं कोविड के टाइम पे आया था तो मैं आया था एक चार्टर्ड फ्लाइट से, उस टाइम लगे थे 70 से 75,000 के बीच में सिंगल फ्लाइट। ओके, अब जो है अगर आप ट्रांजिट से आते हो तो आपके 50-55,000 के बीच में हो जाएगा ट्रांजिट। मतलब कि अगर भारत से चल गए दुबई और दुबई से चल गए यहाँ, अब ये वाले रेट चल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज बजट ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीच्ड कोरिया। रश्मि जी पूछ रही हैं। तो जी जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तो मैं अपने साथ पैसे लेके आया था, क्योंकि देखो मैं आपको अभी के सिनेरियो में समझाता हूँ चीज़। अगर अभी के सिनेरियो में आप आ रहे हो तो इनिशियली अगर आप आओगे तो पहले तो आपको क्वारंटीन ही रहना होगा 15 दिन के लिए। ठीक है, जिसमें कि 15 दिन को आपको खाने की टेंशन नहीं लेनी, आपने डॉर्मेट्री ली हुई है, आप उसमें रह रहे हो, तो आपको कोरियन गवर्नमेंट मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपको 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट जब आप बाहर भी निकल जाओगे और अगर आप GKS से भी आए हो, बेशक आप प्रोफेसर फंडिंग से आए हो, तो किसी में भी आपको ये नहीं है कि बाहर निकलते पैसे मिल जाएंगे, कि आप बाहर निकले और आपने कोरियन गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए, ले बेटा उड़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 महीना 15 दिन करीब लगेंगे, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1-1.5 लाख रुपये INR बहुत ज़्यादा है वैसे, बट हाँ फिर भी हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अड़ी भीड़ में मतलब होना चाहिए अपने पास। तो इसलिए इतना पैसा आप रख के लाएं। ये बहुत ज़्यादा बताया मैंने, लेकिन हाँ फिर भी इतना हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि क्वारंटीन से निकलने के बाद भी आपको सर्वाइव करना होगा 15 दिन या 1 महीना कुछ भी। तो अगला सवाल विक्रम सिंह जी का, आपकी कॉलेज फ़ीस कितनी है मास्टर्स डिग्री की। तो भाई मेरी कॉलेज फ़ीस है 50 लाख कोरियन वॉन, जिसमें कि मुझे 60% स्कॉलरशिप मिलती है, मैं 40% देता हूँ। और वो INR में कितने होते हैं वो यहाँ लिख के मिलेंगे। ओके, तो अगला सवाल आई एम उत्सवी शर्मा जी का, आपका रूम 10K पर है तो क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बिल्स खुद देना पड़ता है। आई वॉच्ड योर वीडियो लिखना चाह रही होंगी बट समझ नहीं आया। ओके ठीक है, तो हाँ मतलब मेरा रूम का जो किराया है वो 10,000 INR है, बस इतना ही है। मतलब थोड़ा सा मैंने आपको बताया था पहले अपनी रूम टूर वाली वीडियो में। बट हाँ जो इलेक्ट्रिसिटी, पहली चीज़ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा गैस, ये दोनों बिल जो है वो मंथली आते हैं, वो मेरे को खुद पे करने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मेरा आता है वो अराउंड आता है 10 से 15,000 कोरियन वॉन। और अभी जब सर्दियाँ चल रही थी उस टाइम गैस का जो बिल आया था वो 1 लाख तक भी आया, मतलब 1 लाख कोरियन वॉन, मतलब INR 6,000 करीब। ओके, तो अगला सवाल है पूजा 358, कोरिया में लोग पैसे को कितने वैल्यू देते हैं। भाई बहुत वैल्यू देते हैं, पैसों की बहुत वैल्यू है कोरिया में। आप कहीं भी चले जाओ पैसों को इंसान बहुत वैल्यू देता है, पैसा ज़रूरी है, कहने का मतलब ये है। अगला सवाल K-pop पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, इज़ अर्निंग इन कोरिया इज़ ईजी। देखो भाई यस है इसका आंसर, बट इसके साथ एक इफ कंडीशन ये है, ईजी तब है अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है। अगर आपको नहीं आती तो डिफ़िकल्ट है, बट अगर आती है तो चीज़ें बहुत आसान है। देन इंडियन स्टूडेंट विदाउट कोरियन लैंग्वेज कैसे मनी कमाएं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए हो और आप कोई पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और आपको साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और आपको कोरियन भी नहीं आती है ना आपका मतलब, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास ये ऑप्शन है कि जो इंडियन रेस्टोरेंट अगर यहाँ पे है, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तान हो, नेपाली हो, कोई भी हो, जिसमें लोग आपकी जो उसका ओनर वो आपकी भाषा आपकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अब उनसे जाके बात कर सकते हो, उनके वहाँ पे पूछ सकते हो कि भाई कुछ कर सकते हैं नहीं। क्योंकि उसके अलावा अगर आप कहीं भी किसी भी जगह अप्लाई करोगे, किसी कन्वीनियंट स्टोर में अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे कोरियन थोड़ा सा ज़रूरी हो जाती है जी। अगला सवाल कार्तिकेय जी का, सर इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कोरिया इज़ रिलेटिवली हायर देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत एक्सपेंसिव है मेरे भाई। अब मैंने जैसे शुरुआत में वही वाली बात बताया, 1,000 कोरियन वॉन मतलब कि 60 INR। अब 60 रुपये में भारत देश में हमें, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, बट हाँ कभी कभी आलू प्याज तो हम ला ही सकते हैं कम से कम 60 रुपये में। बट यहाँ कोरिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन 60 रुपये में एक प्याज मिलती है वो छिली हुई, मतलब वो महंगी इसलिए जाती ज़्यादा कि वो छील के रख के उसे पैक करके दे देते हैं, तो भाई वो हो जाती है 60 रुपये की एक इतनी सी प्याज। तो हाँ जी
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कोरिया में महंगी है। देन पूछती हैं अगर कोरियन अच्छे से आए तो जॉब मिल सकता है, मींस अगर वहाँ डिग्री ना की हो पर कोरियन अच्छे से आती हो। तो जी हाँ, इसका आंसर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अगर आप ये चाह रहे हो कि आप भारत देश में बैठ के जॉब सर्च करो, क्योंकि देखो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि jobkorea.co.kr और भी बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ पे कि आप जॉब सर्च कर सकते हो। आप गूगल पे जाएंगे, आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। बट आप वहाँ बैठ के उनको मेल करेंगे तो कुछ लोगों का रिप्लाई आया है, बट हाँ आपको कोरियन आती है तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग आपको रिवर्ट दे दें, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, ये वेबसाइट वाला। दूसरा ऑप्शन लोग ये भी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग ट्रैवल वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं, जॉब वॉब सर्च करते हैं, जॉब मिल जाती है, फिर वापस जाके वर्क वीज़ा लेके आ जाते हैं। दो ये हो गए। तीसरा ऑप्शन एक ये है जो कि मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है, मतलब एकदम जेन्युइन, कि आप ऐसी कंपनी में काम करो भारत में जो कि कोरिया में हो। कहने का मतलब है जैसे हुंडई हो गई, सैमसंग हो गई, ऐसी और भी होंगी। तो इन कंपनीज में काम करो और वहाँ पे देखो कि अगर कोरिया में वैकेंसी है तो यहाँ के लिए अप्लाई कर दो और यहाँ आ जाओ, है ना। ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कहीं भी, लेकिन आपको पार्ट टाइम जॉब अगर करनी है तो मतलब लीगल जिसको कहते हैं लीगली, उसमें आपको ना इमिग्रेशन में अप्लाई करना होता है। मतलब इमिग्रेशन को आप जाके बताओगे मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, और स्टूडेंट्स के लिए 30 से 40 घंटे ही होते हैं। मतलब कि उतने ही टाइम आप एक हफ्ते में 30 या 40 घंटे काम कर सकते हो। मोहसिन जी पूछते हैं आपको कोरिया में स्टडी के लिए कितना पैसा लगे एंड वहाँ जॉब का क्या सीन है? तो भाई स्टडी के लिए जब मैं शुरुआत में आया तो शुरुआत के 2 सेमेस्टर की फ़ीस मैंने खुद पे करी थी, वो प्रोफेसर ने नहीं दी थी। और कितनी फ़ीस पे करी थी वो मैं आपको पहले बता चुका। 50 लाख कोरियन वॉन फीस है, जिसमें इससे कि 60% मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, 40% मैंने पे करी थी 2 सेम में। मतलब यहाँ पे हर सेमेस्टर में फ़ीस पे होती है, ओके। एक सेम में 40%, 50 लाख का, दूसरे सेम में भी 40%। उसके अलावा जो मेरा रहने खाने का खर्चा था, इसके लिए वीडियो के एंड में अभी हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका, एंड वहाँ जॉब का क्या सीन है? जॉब मेरे भाई मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ से सपोज मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कई जगह पे सीवी भेज सकते हो, और आपके जो प्रोफेसर जिनके अंडर आप कर रहे हो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हमारी कई इंडियन कम्युनिटीज़ भी हैं जिसमें आप अपना जो भी प्रोफाइल डाल सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। देन पूछते हैं हाइपर बॉय बीपी, कैन वी सर्वाइव देयर, आई मीन इज़ इट ईजी और डिफ़िकल्ट? मेरे भाई ईजी और डिफ़िकल्ट, अब मैं इसका जवाब दूं तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं हूं वेजिटेरियन, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब ठीक है। बस यही होता है कि शुरुआत में हम आते हैं, थोड़ा सा हमें कभी कभी मतलब लगता है कि भाई कहाँ एकदम से आ गए अलग सी जगह में, क्योंकि कोरिया ऐसी जगह है थोड़ा सा कह लो लोनली वाला, लोनली फील कर सकते हो आप, क्योंकि अपने देश में तो इधर उधर निकल लो 4 लोग पूछने वाले होते हैं, यहाँ नहीं पूछेगा कोई भी आपको, एडजस्ट कर ही लोगे, सर्वाइव कर ही लोगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर पूछती हैं हाउ मच अ टी कॉस्ट्स देयर? ओके, तो इसका आंसर ये है कि देखिए जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, बट अगर आप वो कैसी चाय मिल जाएंगी वो अभी आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसमें चाय का नाम लिखे, बट हाँ वो कोरियन में लिखे हैं, तो चाय के नाम है और उनके प्राइस भी लिखे हुए हैं आगे। बट अगर आप चाय पूछ रहे हैं बिल्कुल वो भारत देश वाला स्वाद, वैसे वाला टेस्ट, तो वो अगर आपको मिल सकता है तो वो सिर्फ मिल सकता है किसी किसी इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब इंडियन हो या नेपाली, बांग्लादेश, पाकिस्तानी में भी मिल सकता है, इन रेस्टोरेंट्स में मिल सकता है, और उसका रेट होगा मतलब ऐसे ही 4 से 5 हज़ार कोरियन वॉन, ओके। देन डेली यूज़ का सामान कोरिया में ज़्यादा महंगा है क्या? भाई डेली यूज़ का सामान जैसे कि अगर आप बात करो टॉयलेटरीज़ या मतलब साबुन वाबुन, ये सब चीज़ें नहीं, महंगा नहीं है। फिर आप बात करो मुंह पे लगाने की क्रीम व्रीम, तो कोरिया तो पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए फेमस है, बहुत अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, सही मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है। देन अगर आप बात करो सब्जी की, तो भाई हाँ हमें तो महंगी लगती है जी। हिमानी जोशी जी पूछ रही हैं हाउ मच द कॉस्ट फॉर वुमेन्स हेयर कट? ओके, सो देखिए जहाँ मैं रह रहा हूँ, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर जो शॉप्स हैं वहाँ पे वो लेते हैं 15,000 कोरियन वॉन, लड़कियों के 12,000 15,000 इस तरीके से। मतलब अगर मैं अपने बाल भी कटाऊँ तो मेरे भी 12,000 कोरियन वॉन जाते हैं, तो लड़कियों के भी ऐसे ही हैं 12,000 15,000 कोरियन वॉन। बट मेरी एक फ्रेंड हैं बुसान में रहती हैं, उन्होंने जहाँ पे बुसान में बाल कटाया उनसे सिर्फ लिए 5,000 कोरियन वॉन। तो वही है कि अलग अलग जगह मतलब पैसे वेरी करते हैं। दैन हिमांशु जी पूछ रहे हैं जॉब पे इन कोरिया वर्सेस इंडिया वर्सेस कोरिया। तो भाई ऑब्वियसली कोरिया में जॉब पे जो है ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे,
और साथ साथ आपका खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेरे भाई। देन ये पूछते हैं भैया अगर आप कोरिया में पार्ट टाइम जॉब करोगे तो कितने पैसे मिलेंगे एक्यूरेट, और कॉलेज अलाउ करती है? ओके, तो मेरे भाई एक्यूरेट तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कितने तक मिल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। हाँ हाँ, तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको 1 घंटे के 10,000 कोरियन वॉन तक मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 घंटे के 600 INR तक आपको मिल सकते हैं 1 घंटे के। ओके, एक्यूरेट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कई चीज़ों में ज़्यादा कम, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना। देखो जॉब आपको एक जगह मिल सकती हैं, कन्वीनियंट स्टोर, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 7-Eleven बहुत सारे हैं, और उसके अलावा GS25 ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है पार्ट टाइम वाली। उसके अलावा आप किसी फार्मर के यहाँ भी काम कर सकते हो, जैसे फार्म हाउस में कुछ इस तरीके से होता है ना कि कोई सब्जी लग रही है, या अभी जैसे पीच का टाइम आ रहा है तो आप उनके फार्म में जाके पीच तोड़ने का काम कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वो डिपेंड करता है मेरे भाई कि आप कैसा काम कर रहे हो, किस तरीके का काम कर रहे हो। और हाँ यही सब काम होता है। किसी रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो, वो आपको कितने दें वो तो वही बता पाएंगे। देन ये कि कॉलेज अलाउ करती है। कॉलेज अलाउ के लिए मैंने अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर हमें सही तरीके से जाना है तो हमें इमिग्रेशन से एक लेटर्स लेना होता है, मतलब उस पर साइन करवाना होता है कि हाँ भाई हमें काम करना है, और उस पर लिखा होता है कि आप सिर्फ एक वीक में 30 से 40 घंटे ही काम कर सकते हो, वही आपको करना होता है। ठीक है। देन ऑफिशियल द अभय सिंह पूछते हैं मंथली सैलरी कितनी है और मंथली कितना खर्चा हो जाता है स्टडी एंड घर का लेकर? हाँ सब बता दूं मंथली सैलरी कितनी। अच्छा मेरे भाई, तो भाई इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस हैं कि कितना खर्चा हो जाता है। एक है कि कोरिया में रहने के लिए ऑन एन एवरेज पर मंथ कितना खर्चा होता है, एक है आप कितना खर्च कर देते हो, एक है कितना मंथली एक्सपेंस हो जाता है टू कुक योर ओन फूड। ओके, तो अगर मैं कुक योर ओन फूड वाली बात करूं तो मैं अपनी करेंसी में मेरा खर्चा कितना हो जाता है। मेरा खर्चा मैं कह सकता हूं आपसे कि 30,000 INR तक हो जाता है। ठीक है, वो क्यों जाता है? देखिए आपको पता है, आपने वीडियो में मैंने पहले देखा है कि मेरा कुछ सामान जैसे कि दाल वाल जो कि महंगी आती हैं चीज़ें, दाल देसी घी, ये सब चीज़ें जो है वो भारत से ही आता है, मतलब वो मेरे पास स्टॉक है, रखा हुआ है। तो इसलिए 25 से 30,000 मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई खुद बनाने में मेरे इतना खर्चा हो जाता है। एक हमारे सौरभ तनवर भाई हैं जो कि नामयांग जू मतलब सोल के पास है ये एरिया, वहाँ रहते हैं, तो उनका खर्चा 40 से 45,000 करीब होता है। जगह पे भी डिपेंड करता है ना, आप कैसी जगह पे रह रहे हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव पे रह रहे हो। अब मेरा कमरा सिर्फ है 10,000 INR का, उनका कमरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उनके ऐसे ही 40 से 45 INR। और एक है ये जैन कोरिया भाई, तो अगर इनका ऐसा है कि अगर ये बाहर, मतलब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मेरे को बताया कि अगर वो बाहर बाहर ज़्यादा खा रहे हैं खाना वाना, तो उनका ऐसे चला जाता है 35 से 42,000 INR तक। भाई ये वही चीज़ है कि वेरी करती है कि आप किस जगह रह रहे हो, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो। बट हाँ ऑन एन एवरेज मैं ये कहूँगा, मेरे को जितना लगता है या जितने मैंने बात करी, जैसे कि इनसे तनवर जी से बात करी, सौरभ तनवर, और इनसे बात करी जैन कोरिया से है, और लोगों से भी जैसे मैंने पूछा इधर उधर जो भी साथ रहते हैं, तो ऑन एन एवरेज 35,000 INR खर्चा पर मंथ हो जाता है। उसके बाद मार्च मेलोडी 18 ये पूछते हैं वाई डू 2 मैंगोज कॉस्ट 750 INR इन कोरिया? ये वही मजाक चल रहा है क्या? तो भाई ये हाँ मतलब देखो, पहली चीज़ तो ये जो भी मैंगोज हैं इनमें वो वाला टेस्ट ही नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। हमारे आम होते हैं ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के, मतलब कि भाई एक चौसा आ गया, फिर एक दशहरी आम, तो अलग अलग टेस्ट होते हैं। फिर हमारे आम अलग आते हैं, अचार वाले, राम केला आम, लंगड़ा आम, और ये वो बहुत सारे। बट हाँ इनके यहाँ जो भी ये जो आम है वो टेस्ट नहीं होता हमारे वाला। एक बार देखा था जो मज़ा सा नहीं आया, मैंने कभी फिर लिया नहीं। आपके सवाल का जवाब, कॉस्ट इसलिए क्योंकि कोरिया में ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करी जाती हैं, मतलब बाहर से। तो अगर कोई भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करके अपने देश में मंगा रहे हैं तो भाई उस पर बहुत सारी ड्यूटी लग जाती है। पहले तो हमने बाहर से मंगाया, फिर उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, मतलब टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो इस वजह से जो भी प्राइस है, पैसा है, वो बढ़ जाता है। तो ये थे आज के कुछ पैसे से संबंधित सवाल जवाब, और जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया उनसे एकदम तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा मैं। और अगर आपको ये सेशन Q&A सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, बाद में हम दोबारा कभी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। और हाँ तब तक आप प्लीज़ अपने घर रहिए, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घर रहिए, एकदम सुरक्षित रहिए, बाहर बाहर मत निकलिए, और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करिए खुद की प्रोटेक्शन लेके, प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।